अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैडीज़ फूड। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मोमोज़। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव के करीब चिकन। इसको मैंने 1 मिर्च के साथ चॉप कर लिया। यहाँ मेरे पास कैप्सिकम है, हरी प्याज है और हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट भी है और मेरे पास रेड वाली प्याज भी है। इन सब वेजिटेबल्स को मैंने एक साथ करके चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस, नमक, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून मैंने केचप और 2 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ ऐड किया है। ऐड करके इसे मैंने सेपरेट कर लिया है। यहाँ मैंने 1 कप आटा लिया है, नमक डाला है थोड़ा सा, 1 कप मैंने ऑयल डाल के इसे अच्छी तरीके से गूँध लिया। ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बस घर में जो रोटी वाला आटा होता है बस वैसे ही रखना है। अच्छी तरीके से नीट करना है हमने इसको। और थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया। ये मेरे पास एक पतीली है जिसे मैंने प्रीहीट किया है। यहाँ 15 मिनट के बाद मैंने इस आटे को रोल कर लिया है। अच्छे से बेल कर मैं ऐसे एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी, लेकिन बहुत मोटी ना हो। रोटी का साइज़ जो है, थिकनेस आप ऐसी रखिएगा कि आपके हाथ के ऊपर अगर आप रखते हैं तो वो आर पार नज़र आए, ठीक है। यहाँ मैंने मेरे मुताबिक, मेरे पास कटर नहीं मिल रहा था तो मैंने इसे एक कैप से ही कट कर लिया। और मैं कोशिश कीजिएगा कि मोमोज़ में फिलिंग जो है वो ज़्यादा फिल करें, वरना फिर फिलिंग कम होती है तो आटे आटे जैसा टेस्ट आपको लग सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ 2-3 तरीके के शेप्स बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना लीजिएगा। ये एक हमारा नंबर 1 हो गया। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले मुझे भी लगता था कि ये पता नहीं कैसी डिश है, लेकिन जब मैंने इसे बनाया तो ये एक अच्छा स्नैक साबित हुआ। ये देखें, ये मेरा आखिरी वाला। अब आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे वो आप बना लें। ये देखें, इसे मैंने जो पतीली अपनी प्री हीट की थी इसमें 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। 20 मिनट्स बाद जब मैंने इसे देखा तो देखें, मज़ेदार से मोमोज़ तैयार हो गए। इसको पता कैसे चलेगा कि ये रेडी हैं? तो उसकी पहचान ये है कि जो आटा आपका है ना, वो पका पका सा और कुछ धुंधला धुंधला सा, जिस तरह से ये दिख रहा है ऐसा लगेगा। तो जब ये इस शेप में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपके मोमोज़ कंप्लीट रेडी हैं, ठीक है। ये मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि स्टीम में प्रॉपर पके या नहीं पके। ये देखें, चिकन मेरी अच्छे से गल गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।